नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप को हील कैसे करें। अगर आपके रिश्तों में भी काफ़ी कड़वाहट है और रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो चुके हैं, तो किस तरह हम उस सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पहले से भी बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़कर पहले से बेहतर बना पाएंगे। जब किसी इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा होता, तो हम उस इंसान को लेकर शिकायत करते हैं। उस इंसान को लेकर हमारे मन में काफ़ी शिकायतें होती हैं, और जब हम किसी इंसान को लेकर शिकायत करते हैं तो उल्टा हम अपनी ही लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता बेहतर नहीं है, तो डैट मीन्स आप उसके साथ रिश्ते को लेकर ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे। आपका जो ध्यान है वो शिकायतों पर है। अगर आप अपने ध्यान को शिकायतों से हटाकर ग्रेटिट्यूड की तरफ ले आते हो, मतलब उन चीज़ों की तरफ ले आते हो जिन चीज़ों को लेकर आप थैंकफुल हो कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो मेरी लाइफ में ये चीज़ सही है, अगर ये मेरी लाइफ में है तो ये चीज़ सही है। अगर आप अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले आते हो और उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हो, तो आप अपने रिश्ते को बेहतर होता हुआ देखेंगे। वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह ग्रेटिट्यूड को फॉलो करके हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। इस टेक्निक का यूज़ आप किसी भी इंसान के साथ कर सकते हैं, जिसके भी साथ आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, दोस्त हो, चाचा दादी, कोई भी इंसान हो सकता है। तो चलिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है। सबसे पहले आपके माइंड में वो इंसान क्लियर होना चाहिए जिसके साथ आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके बाद उस इंसान की आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, मोबाइल में नहीं, एक्चुअल में आपके हाथ में उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। और फ़ोटो उसकी अकेले भी हो सकती है या फिर ग्रुप में भी हो सकती है। जब आप उसके फ़ोटो ले आते हैं तो आप अपना ग्रेटिट्यूड फॉलो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको आराम से कुछ देर बैठकर उस इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचना है। उस इंसान की क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। उस इंसान के अंदर पेशेंस है, काइंडनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, उन बातों के बारे में सोचिए। उस इंसान का नेचर सपोर्टिव है, उसके बारे में सोचिए। उस इंसान के साथ आपने जो अच्छा समय बिताया है उस समय के बारे में सोचिए। आप अपना ध्यान उस इंसान को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे। उस इंसान के साथ आपने जितना अच्छा समय बिताया है, जितनी पॉजिटिव चीज़ें रही हैं, अपने माइंड में कुछ समय के लिए वो चीज़ें लेकर आएंगे। आप बैठकर आराम से उस इंसान के बारे में पॉजिटिव बातें सोचेंगे। जब आप उस इंसान के बारे में पॉजिटिव बातें सोच लेते हैं, अब आपको अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाना है। पेन और नोटबुक लेकर आप बैठ जाएंगे और उस इंसान की फ़ोटो को अपने सामने रख लेंगे। अब आपको उस इंसान की 5 खूबियाँ लिखनी है कि उस इंसान के अंदर 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगती हैं। अब अपनी पेन और कॉपी लेकर हर एक बात को लिखना है। हर एक बात को थैंक यू के साथ लिखना है और बताना भी है कि क्यों आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो या फिर क्यों उसे थैंक यू बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि मैं एक रोहन नाम का लड़का है जिसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी 5 खूबियाँ उसको लेकर इस तरह से लिखूँगा। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम लोगों की मदद करते हो। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई। आपको उसकी हर एक खूबी लिखनी है इस तरह से। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। हर एक खूबी को लिखने के बाद उसकी फ़ोटो को देखना है और बोलना है, थैंक यू रोहन, तुम एक अच्छे इंसान हो। थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर उसकी दूसरी खूबी आप लिखेंगे, थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत सपोर्टिव है, और उसकी फ़ोटो को देखना है और बोलना है, थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत सपोर्टिव है। बस इतनी सी ही सिंपल टेक्निक है। आपको उसकी 5 खूबियाँ लिख देनी है और उसके बाद उसकी फ़ोटो को एक ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आप उसकी फ़ोटो को अक्सर देख सकें, जहाँ पर आप उसकी फ़ोटो को अक्सर देख पाएँ। और जब भी आप उसकी फ़ोटो को देखेंगे तो उसकी फ़ोटो को देखते हुए उन 5 बातों को याद करना है जो आपने उसके बारे में लिखी थी। अपना ध्यान उसे लेकर पॉजिटिव चीज़ों पर लेकर आना है। जो आपने पॉजिटिव चीज़ें लिखी थी, जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल थे, उन चीज़ों पर लेकर आना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने रिश्ते को बेहतर होता हुआ पाएंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वो चमत्कार है जो किसी भी चीज़ को बेहतर बना सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाती है।
आप इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से सिर्फ अपने रिश्ते को ही बेहतर नहीं करेंगे, आप भी एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आपके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, काइंडनेस जैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी और इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को करने से आपके रिश्तों में खुशी और समृद्धि बढ़ेगी। आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। भले ही आपका रिश्ता किसी इंसान के साथ टूट चुका है, आप उसे दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इस प्रैक्टिस को करिए। उस इंसान के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। आप उस रिश्ते को चमत्कारी ढंग से बेहतर होता हुआ देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।